निबंध के लेखक का नाम बताइए। देवदारू निबंध के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले आरथ दुबे का छपरा नामक गांव 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी ने शास्त्री की उपाधि किस वर्ष प्राप्त की? 1929 में। द्विवेदी जी ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि का किस वर्ष प्राप्त की? 1930 में। द्विवेदी जी किस वर्ष शांति निकेतन के अध्यापन नियुक्त हुए? 1940। द्विवेदी जी को किस संत कवि पर गहन अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप लखनऊ विश्वविद्यालय में डायरेक्ट कबीर पर। द्विवेदी जी किस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे? 1950 में। द्विवेदी जी ने किस वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर नियुक्त हुए? 1960 में। द्विवेदी जी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? 1957। द्विवेदी जी किस वर्ष केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1973। द्विवेदी जी के 2 निबंध संग्रह के नाम? अशोक के फूल कटोरे। द्विवेदी जी के 2 उपन्यास? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। द्विवेदी जी कृत 2 समीक्षात्मक ग्रंथों के नाम लिखे? सुर और साहित्य, कबीर। द्विवेदी जी का निधन 1970। लेखक के अनुसार देवदारू का नाम कितना पुराना था? कालिदास तथा महाभारत से भी पुराना है। लेखक ने किसी सुलझे हुए कवि के चित्र या मूर्तिमान छंद कहा है देवदारू को? देवदारू कैसा छंद है? अर्थात छंद। शिव ने जब उल्लास सातिरेक में उद्दाम नृत्य किया था तो किसने उस नृत्य को याद कर लिया था? तंडु मुनि ने। तंडु मुनि ने जिस नृत्य का परिवर्तन किया और उसे क्या कहा जाता है? तांडव। तांडव कैसा नृत्य है? रस भाव विवर्जित नृत्य है। छंद की आत्मा क्या है? एकाग्री भाव। किस एकाग्रता से योग सिद्ध होता है? ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से। समाधि क्या है? प्रकृति के अस्यंत फिकाव को नियंत्रित करने की उल्लास का नाम समाधि है। महादेव किस वृक्ष के नीचे समाधि स्थिर होते हैं? देवदारू वृक्ष के नीचे। लेखक के अनुसार तुक कहाँ रहता है? लेखक के अनुसार तुक अर्थ में रहता है। शिव जी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए किसे चुना था? देवदारू को। महावृक्ष क्यों होते हैं? महावृक्ष वनस्पति होते हैं। भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है। लेखक के अनुसार कवि कौन है? जिसका लगना सबको लगे वह लेखक के अनुसार कवि है। लेखक के अनुसार पागल कौन है? लेखक के अनुसार जिसका लगना सिर्फ उसे ही है, औरों को नहीं, वह पागल है। पुराना मनुष्य किस युग में रहता था? मिथिक के युग में। शब्द सदा कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? सामान्य अर्थ। कवि कैसा अर्थ देना चाहता है? विशिष्ट अर्थ। सहृदय कौन है? जिसका हृदय कवि के हृदय के साथ मिल जाता है वह सहृदय है। विवक्षा क्या है? वक्ता की इच्छा विवक्षा कहलाती है। देवदारू निबंध किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में। देवदारू मानवता को क्या संदेश देता है? खड़ी बोली के। देवदारू का दुलारा पेड़ किसे कहा गया है? देवदारू को। हजारी प्रसाद द्विवेदी राजभाषा कब नियुक्त हुए? 1955 में। गाइस, कल की वीडियो में हम मेरे राम का मुकुट दिख रहा है चैप्टर करेंगे, जिसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी हैं। सॉरी गाइस, मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मैं डेली टाइम से वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो। चैनल